हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेशल फिल्टर और स्पेशल एनहांसमेंट टेक्निक्स के बारे में देखा था। तो हमने मेन देखा था, एक लो पास फिल्टर होता है जो स्मूथिंग के लिए होता है, दूसरा हमारे पास शार्पनिंग के लिए हाई पास फिल्टर होता है, और हमने एज डिटेक्शन फिल्टर देखा था। ठीक है, तो उसके जो हमारे पास कर्नल हमने चीज़ जो पढ़ी थी, कैसे अप्लाई करते हैं हम, क्योंकि ये नेबरहुड पिक्सल्स के बेसिस पे हमारे पास किसी भी पिक्सल वैल्यू को न्यू वैल्यू असाइन करता है। तो उन्हीं के टाइप्स देखने वाले हैं हम। स्पेशल फिल्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: स्मूथिंग फिल्टर्स, एज एनहेंसमेंट फिल्टर्स और एज फिल्टर्स। ठीक है, तो स्मूथिंग फिल्टर्स को हम क्या कहते हैं, लो पास फिल्टर्स भी कहते हैं। और हमें पता है लो पास फिल्टर कौन से होते हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन होती है उसको पास होने देते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन जो रैपिड इंटेंसिटी चेंज होता है ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। लेकिन इसके बेसिस पे क्या है, थोड़ा ब्लर, क्या इमेजिंग, उसकी जो अपीयरेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। स्मूथिंग लो पास फिल्टर क्या होते हैं कि दीज आर ऑफन रेफर टू एज स्मूथिंग फिल्टर, स्पेशल फिल्टर्स, एंड दे वर्क बाय एम्फसाइजिंग बिगर मोर इन्फॉर्मेशन मोर यूनिफॉर्म एरियाज ऑफ ए सेम टोन while suppressing the minor details in an image. Low pass filters so typically help to improve the appearance of an image. Further divisions include order statistics, non-linear filters and averaging linear filters. तो सबसे पहले एवरेजिंग लीनियर फिल्टर देख लेते हैं कि इट इज़ ए लीनियर लो पास फिल्टर डेट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर मैनी स्मूथिंग टेक्निक्स। लो पास फिल्टर का स्मूथिंग ऑफ इमेज के लिए रिक्वायरमेंट रहती है बाय एवरेजिंग क्लोज पिक्सल्स। तो एवरेज लीनियर फिल्टर के अंदर क्या है कि जो क्लोज पिक्सल्स होते हैं उनका एवरेज आउट करते हैं बाय एवरेजिंग। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द इंटर पिक्सल वेरिएशन इन वैल्यूज विद इन एन इमेज। तो जो भी एक इमेज के अंदर इंटर पिक्सल वेरिएशन होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है एवरेज लीनियर फिल्टर। तो व्हेन यूजिंग ए लो पास फिल्टर, ये चीज़ मैंने अभी बताई कि व्हेन यूजिंग ए लो पास फिल्टर द हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन। हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि रैपिड इंटेंसिटी चेंज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर के यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितना इंटेंसिटी या वैल्यू चेंज हो रही है किसी भी इमेज के अंदर, उससे पता चलता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन है। उसका एग्जांपल भी हमने देखा था। तो जो रैपिड इंटेंसिटी चेंज होता है ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन होती है। इज ऑफन रिड्यूस्ड बट द लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन मिनिमम इंटेंसिटी वेरिएशन ओवर सेवरल पिक्सल्स इज केप्ट इन टैग। ठीक है, उसको पास करता है लो पास फिल्टर जो लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन होती है। दीज फिल्टर्स आर एम्प्लॉयड फॉर नॉइज रिडक्शन। तो ये जो लो पास फिल्टर होते हैं स्मूथिंग के लिए होते हैं, और सबसे बेस्ट जो इनका एप्लीकेशन होता है वो नॉइज रिडक्शन के लिए। एंड रेंडरिंग अ स्मूथ अपीयरेंस टू द इमेज, एन एरे ऑफ वंस स्प्लिट बाय द कर्नल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच एज बाय फॉलोइंग 3x3 कर्नल। फिगर के अंदर हम देख सकते हैं ये है एवरेजिंग फिल्टर कर्नल, क्योंकि ये कर्नल दिया जाता है और फिर डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये हाई पास है, लो पास है, एवरेजिंग है, कौन सा है। तो जब हमारे पास क्या है कि वंस स्प्लिट है और ये 3x3 का है, 3 रो है, 3 कॉलम है हमारे पास, तो जब हम 1+1 वाली वैल्यूज़ का यूज करके कर्नल एवरेजिंग फिल्टर कर्नल यूज करते हैं, तो ये हमारे पास लो पास फिल्टर होता है। ठीक है, जब हम हाई पास फिल्टर का इनका कंपैरिजन देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास +1 की 9 वैल्यूज हैं और 1/9 है, तो ये एवरेजिंग फिल्टर कर्नल है। ठीक है, तो दिस फिल्टर्स रेस्पॉन्स इज जस्ट द एवरेज ऑफ पिक्सल्स इन द विसिनिटी ऑफ द फिल्टर मास्क। तो इसको कैसे यूज किया जाता है वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग पिक्चर पैच विच इज डिपिक्टेड इन फिगर 3a इफ द अफॉरमेंशन्ड कर्नल इज अप्लाइड टू द इमेज सेंट्रल 3x3 ब्लॉक। तो जैसे हमने ये 1/9 और 1 हमारे पास 3x3 का कर्नल है, इसको अगर हम यूज करते हैं किसी भी इनपुट इमेज के अंदर, जैसे ये इनपुट इमेज की डिजिटल नंबर वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमने 3x3 ब्लॉक जो अभी देखा कर्नल 1/9 और 111 हमारे पास 9 वैल्यूज है, 9 ब्लॉक्स के अंदर है। ठीक है, उसको हम यूज कर रहे हैं सेंट्रल वैल्यू, मतलब इस 30 के ऊपर। तो जब हम इस 30 के ऊपर यूज करेंगे तो हमारे पास आउटपुट इमेज ये वाली मिलेगी उस कर्नल को यूज करने के बाद। ये क्या, एवरेज लीनियर फिल्टर को यूज करने के बाद वो वाली इमेज। अब ये कैसे मिलेगी, ये देखिए, ये हमारे पास शेडेड कर रखा है हमारे पास। तो हम कौन सा 3x3 यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर हम 3x3 ये वाली वैल्यूज जो नेबरहुड पिक्सल्स हैं जैसे 20, 60, 80, उसके बाद 60, 30, 90, 70, 100 और 40, इन सभी 9 वैल्यूज को आप ऐड ऑन करोगे, क्योंकि 111 है तो हमारे पास इन सभी 9 वैल्यूज को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हो। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा आपका 550 आएगा।
और बाहर कितना था 1/9, क्योंकि एवरेजिंग फिल्टर है। तो 550 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो आपका 61.11, और नियरेस्ट जो इंटीजर हो जाएगा वो कितना है 61। तो सेंट्रल वैल्यू जो पहले 30 थी, फिल्टर अप्लाई करने के बाद सेंट्रल वैल्यू 61 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये जो सेंट्रल वैल्यू है 20, इसको अगर हम फिल्टर अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 31 हो रही है। तो हम क्या ये सेंट्रल पोर्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इस 20 वैल्यू पे उस कर्नल को यूज़ कर रहे हैं एवरेजिंग लीनियर फिल्टर को, तो 3/3 वाला 1/1 है, ठीक है। तो 1/1 है, मतलब जो भी नियरेस्ट नाइबरहुड वैल्यूज हैं इसकी वो सभी ऐड ऑन हो जाएंगी ये 3/3 वाले एरे के अंदर, ठीक है। तो इसमें सभी वैल्यूज़ को 10 20 30 20 20 60 30 60 30 इन सभी वैल्यूज़ को आप ऐड ऑन करोगे और डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, क्योंकि 280 टोटल सम हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो 31 हो गया। तो सिमिलरली आप जब 60 के लिए करोगे तो ये 3/3 वैल्यू को यूज करोगे और डिवाइडेड बाई 9 करोगे ऐड ऑन करने के बाद, क्योंकि हमारे पास 1/1 एवरेजिंग लीनियर फिल्टर हम लगा रहे हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे सेंट्रल वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं आफ्टर यूजिंग एवरेज लीनियर फिल्टर, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज चेंज हो गए और जिस पे हम अप्लाई नहीं कर रहे वो वैल्यूज क्या हमारे पास सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पहले विदाउट फिल्टर वाली इमेज की डिजिटल नंबर वैल्यूज थी और इमेज क्रिएट हो रही थी। जब हमने एवरेज लीनियर फिल्टर लगाया 3/3 का, ऊपर वाला ये वाला हमने फिल्टर कर्नल यूज किया, उसके बाद हमारे पास जो न्यूएस्ट वैल्यू आती हैं वो ये वाली इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। आउटपुट इमेज वाली वैल्यू है आफ्टर यूजिंग लीनियर फिल्टर। तो इसमें अंतर क्या हो रहा है देखिए आप। फिगर 4 demonstrates the effect of applying an averaging filter to a noisy image. The averaging filter reduces the amount of noise in the image through smoothing. तो लो पास फिल्टर का यूज़ करने के बाद क्या है, रिड्यूस हो जाता है हमारे पास नॉइज, ठीक है। अमाउंट ऑफ नॉइज रिड्यूस हो जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ नॉइज इन एन इमेज इज एन अनडिजायर्ड हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। तो अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, जैसे ये ओरिजिनल इमेज है हमारे पास, जब हम कलरफुल इमेज देखते हैं ये नॉइज एडेड इनपुट इमेज है। और जब हमने फिल्टर यूज किया इसमें देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा नॉइज है, डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा होगा, वाइट डॉटेड। तो इसके बाद जब हमने लो पास फिल्टर को यूज़ किया और एवरेज फिल्टर्ड आउटपुट जो इमेज रहेगी वो हमारे पास ये रहेगी। तो इन दोनों में जो विजुअल इंटरप्रिटेबिलिटी है, जो नॉइज़ का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है लो पास फिल्टर एवरेजिंग फिल्टर आउटपुट इमेज है हमारे। तो यही हमारे पास जो कर्नल यूज़ करने के बाद इनपुट वाली वैल्यू ये है और आउटपुट वाली वैल्यू ये है, जो कि नॉइज़ को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो कैसे कर्नल अप्लाई किया जाता है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आगे भी आप ऐसे ही यूज़ करोगे जितने भी हम कर्नल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एवरेजिंग फिल्टर देखा, अब दूसरा देखते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नॉन लीनियर फिल्टर्स। तो दीज आर नॉन लीनियर स्पेशियल फिल्टर्स एंड देयर रेस्पॉन्स रिलाइज ऑन रेटिंग द पिक्सल्स इन द नाइबरहुड इन द ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर and then storing the result in an output file array corresponding to the position of the central pixel in the input image. तो median filter are a typical illustration of these filters. तो अभी हमने लीनियर वाले में एवरेजिंग फिल्टर देखा, मतलब एवरेज आउट करते हैं जितनी भी नाइल जो 3/3 9 पिक्सल वैल्यूज थी नाइबरहुड, ठीक है, उनका 1/9 किया, मतलब एवरेज आउट किया। बट नॉन लीनियर फिल्टर्स में हम एवरेज आउट ना करके एक सबसे बेस्ट जो यूज़ किया जाता है फिल्टर वो है मीडियन फिल्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि नॉन लीनियर फिल्टर है। और डिपेंड करता है ये हमारे पास रेटिंग द पिक्सल इन द नाइबरहुड, कि कितना रेटिंग हम दे रहे हैं किसी भी नाइबरहुड पिक्सल को। तो जैसे इसका यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे, जैसे हमने एवरेज आउट किया, फिर जब हम मीडियन फिल्टर का यूज़ करते हैं और क्या आउटपुट निकलता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है हमारे पास क्या है कि ऊपर वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसी का एक 5/5 इमेज थी हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास फिल्टर से पहले की जो ओरिजिनल इमेज थी उसकी डिजिटल नंबर वैल्यू है, ठीक है, इनपुट इमेज है बिफोर फिल्टर। तो वही सेम एग्जांपल है 5/5। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम मीडियन का बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है सबसे पहले हम कितने 3/3 5/5 कौन सा कर्नल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम मीडियन वैल्यू असाइन कर देते हैं सेंट्रल वैल्यू को। तो कैसे करते हैं, अभी ये तो हमारे पास 5/5 इमेज है, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि मीडियन जो फिल्टर है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि कहते नहीं है, हेल्पफुल होता है हमारे पास मीडियन फिल्टर रिड्यूसिंग द इम्पल्सिव नॉइज, जिसको हम क्या कहते हैं सॉल्ट और पेपर नॉइज कहते हैं। तो साल्ट होता है हमारे पास 255 और पेपर नॉइज होता है हमारे पास 0, मतलब ये वाइट कलर और ये ब्लैक कलर, जिसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास का मीडियन फिल्टर का यूज किया जाता है। क्योंकि जिस डिजिटल जो भी हमारे पास पिक्सल वैल्यू होगी 255 डिजिटल नंबर रखेगी 8 बिट इमेज के अंदर, तो वो वाइट कलर रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास ग्रे लेवल है।
और मिनिमम हमारे पास 0 है, तो जिस किसी भी इमेज के अंदर 0 और 255 है और उसको अगर हमें नॉइज़ को रिड्यूस करना है, जो कि इम्पल्सिव नॉइज़ है जिसको हम साल्ट और पेपर नॉइज़ कहते हैं, उसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है हमारे पास, तो मीडियन फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो ए मीडियन फिल्टर यूज टू स्टोर द नेबरहुड्स मीडियन पिक्सल वैल्यू। जैसे हमने वहाँ पे एवरेज आउट किया 9 पिक्सल वैल्यू का, क्योंकि हमने कर्नल यूज़ किया 1111 वाला, ठीक है, और फिर एवरेज आउट किया। मीडियन फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं वो अभी हम देखेंगे जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर देखेंगे मीडियन फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे एवरेजिंग फिल्टर का हमने देखा वैसे मीडियन का देखेंगे। बट अभी थ्योरी पार्ट में यह है कि मीडियन फिल्टर जो होता है वो मीडियन पिक्सल वैल्यू जो नेबरहुड्स की होती है उसको स्टोर करता है, ठीक है, और उसको असाइन कर देता है सेंट्रल एलिमेंट में। तो और द सेंट्रल एलिमेंट वंस द एलिमेंट्स हैव बीन सॉर्टेड इन द आउटपुट फाइल और एरे, तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाती है फ्रॉम द मीडियन पिक्सल वैल्यू ऑफ द नेबरहुड्स, जो भी कर्नल 3x3 और 5x5 का जो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए हमारे पास मोस्टली यूज होती है, इम्पल्सिव नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए मीडियन फिल्टर्स, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्नल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इफ़ वी अप्लाई ए 3x3 मीडियन फिल्टर ऑन द शेडेड साल्ट नॉइज अफेक्टेड पिक्सल, क्योंकि साल्ट नॉइज अफेक्टेड पिक्सल है, ये दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि इमेज है हमारे पास नेबरहुड ऑफ शेडेड पिक्सल का। तो कोई भी एक इमेज है जो हमारे पास डिजिटल नंबर रखती है अपना पिक्सल वैल्यूज में, और इसके अंदर आप देख सकते हो एक पिक्सल वैल्यू को जो डिजिटल नंबर असाइन है वो है 255। इसका मतलब ये क्या है, साल्ट एंड पेपर नॉइज है, साल्ट नॉइज है, ठीक है। ये जो इमेज है वो साल्ट नॉइज अफेक्टेड पिक्सल वैल्यू है। तो इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो मीडियन फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो द फिल्टर्ड इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर, और जब हमने मीडियन फिल्टर का यूज किया तो हमारे पास ये जो 255 वैल्यू है 40 वैल्यू असाइन हो गई, क्योंकि हमने 3x3 कर्नल यूज किया मीडियन वाला। अब ये मीडियन कर्नल से ये 255 से 40 कैसे हो गया वो आप देख सकते हो कि अगर हमने 3x3 कर्नल का यूज़ किया मीडियन फिल्टर का तो ये इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब इस 9 वैल्यूज़ को आप मीडियन निकालने के लिए जैसे हम सॉर्टेड करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें देखिए 20 20, फिर 30 30, फिर हमारे पास 40, फिर हमारे पास 60, फिर 70, फिर 100 और लास्ट में 255, ठीक है। ये हमने सॉर्टेड कर दिया उन 9 वैल्यूज़ को, और मीडियन वैल्यू कौन सी हो गई हमारे पास 40 हो गई। तो ये मीडियन वैल्यू हमने आउटपुट इमेज के अंदर इसको असाइन कर दिया 40, तो ये 255 रिप्लेस हो गई 40 से। तो ये मीडियन फिल्टर हमने यूज़ कर लिया। जैसे हमने एवरेजिंग आउट में इन सभी 9 वैल्यूज़ को एवरेज आउट किया था, एड ऑन करने के बाद डिवाइडेड बाई 9 किया था। बट मीडियन फिल्टर में जो मीडियन आता है हमारे पास सॉर्टिंग करने के बाद वो मीडियन वैल्यू असाइन कर दी जाती है उस सेंट्रल वैल्यू को, ठीक है। समझ आ गया ना, जो अभी हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था यहाँ पर कि मीडियन पिक्सल वैल्यू जो होती है नेबरहुड्स की उसको असाइन कर दिया जाता है आउटपुट फाइल के अंदर या एरे के अंदर, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, उसको हमने मीडियन फिल्टर के बाद मीडियन रिप्लेस कर दिया 255 से 40 हो गया। सिमिलरली अगर आप किसी वैल्यू को मीडियन फिल्टर यूज़ करना चाहते हो तो इन सभी 9 वैल्यूज़ को 3x3 कर्नल का यूज़ करके इन सभी 9 वैल्यूज़ को पहले आप सॉर्टिंग आउट करोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो हमारे पास मीडियन वैल्यू होगी वो 90 की जगह हमारे पास आउटपुट इमेज में रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो मीडियन फिल्टर कैसे यूज करते हैं वो सिंपल है, जैसे मीडियन वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमने एवरेजिंग फिल्टर देखा, मीडियन फिल्टर भी देख लिया। ऐसे हमारे पास आगे ये तो लो पास फिल्टर के एग्जांपल थे, अब शार्पनिंग फिल्टर्स का भी देख लेते हैं जो कि हाई पास फिल्टर होता है। तो सबसे पहले इसके कर्नल का डिफरेंस देखेंगे कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कर्नल के डिफरेंस में क्या है। तो इसमें देखोगे आप ये कर्नल है हाई पास फिल्टर का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो लैप्लासियन फिल्टर कर्नल है वो आप देख सकते हो, इसमें एक वैल्यू जो है -8 है और बाकी नियर बाई जो वैल्यू है वो 111 है। तो वैसे ही ये हमारे पास क्या लैप्लासियन फिल्टर कर्नल है। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत सारे फिल्टर्स दिए हुए थे और उसमें से मैचिंग करनी थी कि कौन सा फिल्टर कौन से टाइप का है, या फिर आपको क्या है लो पास फिल्टर कौन कौन से हमारे पास फॉलोइंग में से हैं वो बताने थे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अभी मैंने क्या आगे सारे लो पास हाई पास फिल्टर और जितने भी टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं किस टाइप के कर्नल होते हैं वो सब आपको आगे भी समझ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज होती है हमारे पास हाई पास फिल्टर के अंदर, और लो पास फिल्टर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। एवरेजिंग के अंदर सभी वैल्यू क्या 111 थी, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर आप PDF पढ़ोगे और उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन से भी आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो
चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। गेट ज्योमेट्रिक प्रीवियस ईयर के लेक्चर सीरीज के अंदर वीडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने लो पास फिल्टर के अंदर मीडियन फिल्टर देखा और एवरेजिंग फिल्टर देखा, अभी शार्पनिंग फिल्टर के बारे में समझ लेते हैं और इसका यूज़ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि उसके अलावा अभी हम फ्रिक्वेंसी फिल्टर भी पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं जैसे एज डिटेक्टर फिल्टर, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अभी शार्पनिंग फिल्टर का देख लेते हैं कि शार्पनिंग फिल्टर्स हाईलाइट एजेस बाय रिमूविंग ब्लर, क्योंकि ब्लरिंग हो जाती है हमारे पास स्मूथिंग करते हुए, मतलब जब हम लो पास फिल्टर यूज करते हैं। और हाई पास फिल्टर के अंदर क्या है, जैसे शार्पनिंग फिल्टर है उसमें हमारे पास ब्लरिंग नहीं होती है, उसको रिमूव आउट करने के लिए और एजेस को हाईलाइट करने के लिए शार्पनिंग फिल्टर का यूज किया जाता है। इट एनहेंसेस द ग्रे स्केल ट्रांजिशन ऑफ एन इमेज विच इज़ द अपोजिट ऑफ इमेज स्मूथनिंग, क्योंकि हमारे पास अपोजिट है, क्योंकि हाई पास फिल्टर का हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, उनको पास करता है और सप्रेस करता है हमारे पास लो वाली वैल्यूज को, जो लो फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं, ठीक है। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ स्मूथिंग एंड शार्पनिंग ऑल्सो वेरीफाइज दिस। स्मूथिंग is based on the weighted summation or integral operation on the neighborhood. The sharpening is based on the derivative or finite difference. तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट हैं। इससे क्या है कि शार्पनिंग और स्मूथनिंग दोनों अपोजिट हैं। बट हमारे पास डिपेंड करता है कि यूज़र कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, उसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, ये कौन सा फिल्टर यूज करना है ये डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फिल्टर को यूज किया जाता है इमेज के ऊपर। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं देयर आर कपल ऑफ फिल्टर्स डेट कैन बी यूज्ड फॉर शार्पनिंग। फिगर 7 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्टर्स इज लाप्लास ऑपरेटर। तो शार्पनिंग के लिए सबसे जो एग्जांपल दे रखा है ये लाप्लास फिल्टर का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज है हमारे पास, इनपुट इमेज, और आउटपुट इमेज हमारे पास ये वाली वैल्यू है, जो कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये चीज़ भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्मूथनिंग जो है वो हमारे पास वेटेड समेशन है या फिर इंटीग्रल ऑपरेशन यूज करता है नेबरहुड के ऊपर, और शार्पनिंग जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के बेसिस पे आउटपुट इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी शार्पनिंग का देखते हैं, इसका जो यूज है वो हम जब फ्रिक्वेंसी फिल्टर में के अंदर भी समझ लेंगे, उसके बाद ये सभी जो कर्नल हैं एज डिटेक्टर का भी यूज करेंगे, हाई पास का भी यूज करेंगे, और फिर से लो पास का भी जितने भी टाइप्स होते हैं उसको भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।